हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जूनियर असिस्टेंट 2016 इंटरव्यू खत्म हो चुके हैं। कितनी जाएगी अंतिम कट ऑफ, सबसे बड़ा सवाल यही है। और रिजल्ट कब तक आएगा? तो आपका रिजल्ट नवंबर महीने के 15 तारीख के आसपास देखने को मिल सकता है। जूनियर असिस्टेंट 26/2016 का रिजल्ट। अब बता दें कि जूनियर असिस्टेंट 2016 में 536 पदों के लिए निकली थी वैकेंसी। कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा पक्का आपका? इंटरव्यू में आप कितने पाएँ कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा? तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हम एक बार पदों की संख्या देख लेते हैं। कट ऑफ तो आपको सभी को पता ही होगा कितनी गई थी। अनरिजर्व 30, ओबीसी 30, अनरिजर्व और ओबीसी 30.5, एससी 29.5, अनुसूचित जनजाति 24.5, स्वतंत्रता सेनानी के 28.5, भूतपूर्व सैनिकों के 10, विकलांगजनों के 29.5 और महिला के 30.5। तो चलिए अब हम देख लेते हैं पदों की संख्या के हिसाब से। आपको पता होगा कि 292 अनरिजर्व तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 133 पद हैं। अब देखिए 292 और 133, 292 अनरिजर्व में 1019 अभ्यर्थी हैं 292 पदों के लिए, और 133 पदों के लिए यहाँ पे ओबीसी को देखिए 1071, यानी कि ओबीसी में फाइट अनरिजर्व से ज़्यादा अभी तक मानी जा रही है। लेकिन अभी एक चीज़ और है कि बहुत अभ्यर्थी ओबीसी के जो हैं, जो एज आदि का किसी चीज़ का अभी तक फ़ायदा नहीं लिखे हैं, उनके मार्क्स अच्छे हैं तो वो अनरिजर्व में अभी फाइट करेंगे। अब ये हुई बात। अब सबसे बड़ी बात है एससी की। अगर हम बात कर लेते हैं एससी की, अगर बात करिएगा तो यहाँ पे पद हैं 101 और एसटी के 10। एससी के 101 पद हैं और अभ्यर्थी केवल 265 हैं, यानी कि बहुत कम अभ्यर्थी हैं। एक सीट पे 2.5 गुना है। उसमें से अगर कुछ इंटरव्यू भी छोड़ेंगे तो कुल मिला के एक सीट पे लगभग 2 गुना का कंपटीशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। जहाँ पे ओबीसी में करीब 8 गुना का कंपटीशन है, 7 से 8 गुना का। वहीं पे अगर बात करिए अनरिजर्व में 3 गुना का कंपटीशन है। तो सबसे तगड़ा कंपटीशन ओबीसी में है। एसटी की बात करें तो जो है 10 सीटों के लिए 30 अभ्यर्थी फाइट में हैं। तो कुल मिला के ये अभ्यर्थियों की जो फाइटिंग है इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बता देते हैं, अब हम कट ऑफ की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अनरिजर्व में जो ओबीसी और एससी एसटी के अभ्यर्थी भी जाएंगे तो कुल मिला के 292 पदों में लगभग आप मान लीजिए कि सभी लड़के ही जो हैं फाइट करेंगे। अब हम बता दें कि इंटरव्यू जो हुआ है उसमें जो हमें सूचना मिल रही कि 1900 से 2000 के बीच में लड़के जो हैं इंटरव्यू में उपस्थित हुए हैं। तो 1900 से 2000 के बीच में अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू दिया है, यानी कि 85 से 90% के आसपास इनकी जो प्रेजेंट थी वो थी। तो कुल मिला के हम बताएं 2000 के आसपास अभ्यर्थी इंटरव्यू दिए हैं। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो 292 पदों के लिए जितने लगभग 2000 अभ्यर्थी हैं उनमें से अगर आप सेम कैटेगरी में रह जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या मैक्सिमम होगी तो मान लीजिए कि 300 होगी। तो बाकी के सभी जो फाइट करेंगे वो सब किस में फाइट करेंगे? वो अनरिजर्व में फाइट करेंगे। तो अनरिजर्व में फाइट करने वालों की संख्या करीब आप 1500 से 1600 मान लीजिए। तो इनकी कट ऑफ जो है अनरिजर्व की आप मान लीजिए 77 ±1, 77 से एक कम या एक ज़्यादा जा सकती है कट ऑफ, इससे कम तो नहीं जाएगी। आप देख लीजिए 77 से एक कम यानी कि 76 से कम कट ऑफ किसी भी हालत में नहीं जाएगी। आप इसको नोट कर लीजिए। ये 77 +1 यानी कि 78 हो सकती है। 78 कट ऑफ आपके जाने के 77 से 78 के आसपास आपकी कट ऑफ जाने के आसार हैं।
उससे कम जाने की संभावना कम है, हालांकि -1 हमने लिया है। ओबीसी की बात करिएगा तो ओबीसी की भी सेम स्थिति है, क्योंकि फाइटिंग ज़्यादा है, लेकिन हम इनका मान लेते हैं कि 0.5 नंबर का अंतर इनका आ सकता है। तो यहाँ पे हम उनकी 77 ± 1 मान रहे हैं, तो इनकी 76.5 ± 1, 76.5, यानी कि इनकी कट ऑफ जो है अनरिजर्व से बहुत कम रहेगी, तो आधा नंबर का अंतर रहेगा। उससे ज़्यादा का अंतर, आधा से 1 नंबर का, उससे ज़्यादा अंतर किसी भी हालत में नहीं होगा। जो लोग 2 नंबर 3 नंबर का अंतर बता रहे हैं वो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, वो अपना रिजल्ट चेक कर लेंगे। तो ये हो गया। अब सबसे कम फाइटिंग जो है वो अनुसूचित जाति में है, केवल 265 अभ्यर्थी थे। इसमें से हम मान लेते हैं कि कुल मिला के 265 अभ्यर्थियों में से अगर 260 भी इंटरव्यू दिए हैं, हम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं 250 इंटरव्यू दिए हैं, तो 50 इसमें से अनरिजर्व में चले जाएंगे, तो करीब 1 सीट पे 2 का जो है फाइट है। तो फाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, और एकेडमिक बहुत ज़्यादा लड़कों की कम है। तो इनकी कट ऑफ की अगर हम बात करें फाइनल, तो इनकी कट ऑफ अगर रहेगी तो 70 ± 1 रह सकती है। 70 ± 1 एससी की कट ऑफ रहेगी। एसटी की बात करें तो एसटी की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो इनकी जो है एसटी की कट ऑफ 60 ± 2 रहेगी, यानी कि इनकी कट ऑफ जो है 58 के आसपास, 65, 58, 60 के आसपास रहेगी, 55, 58, 60 के, इसके ऊपर नहीं जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्षैतिज आरक्षण की। स्वतंत्रता सेनानियों की कट ऑफ की अगर हम बात करें कुल मिला के, तो ये काफ़ी पुराने कैंडिडेट होते हैं, तो इनकी कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। इनकी कट ऑफ 65 या इससे कम आप मान सकते हैं। 65 से कम अगर हैं इनके, तो ये सिलेक्टेड लगभग माने जाएंगे सभी। तो इनकी कट ऑफ 65 रह सकती है। भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो इनकी सीटें पूरी नहीं भर पाएंगी। लगभग जितने अभ्यर्थी हैं वो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे भूतपूर्व सैनिकों के। इससे कम कट ऑफ किसी भी हालत में मतलब कि इसमें सभी सिलेक्ट हो जाएंगे, पूरी यही संभावना है। दिव्यांगजनों की बात करें तो 6 सीट है, 29.5 कट ऑफ है। इनकी बात करें कट ऑफ की, तो इनका जो है 65 ± 3 रह सकता है। 65 ± 3 रह सकता है, और उम्मीद है कि इनकी भी एक आध सीट खाली चली जाए, या सीट भरेगी तो 65 के आसपास ±1-2 कट ऑफ इनकी हो सकती है। अब दिव्यांगजन महिलाओं की बात करते हैं, तो महिला की अगर हम बात करें तो इनकी कट ऑफ हाई रहने के आसार हैं। इनकी कट ऑफ अनरिजर्व के आसपास रहेगी, यानी कि इनकी कट ऑफ 77 ±2 रह सकती है, यानी कि वहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2, तो इनकी 76, 75 से लेके 78, 77 तक इनकी कट ऑफ रहने की आसार है। तो ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। सबसे पहले हम बता दें कि एक टेलीग्राम ग्रुप है इसी भर्ती से संबंधित, उसको आप ज्वाइन